नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों के दौरान आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर किस तरह की वेदर कंडीशंस रहने वाला है, कहां पर क्या हालात रहने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि जो वर्षा गतिविधियाँ हैं। देखिए एक सिस्टम जो है ये बना हुआ है आपके पंजाब के ऊपर हमारे और उत्तरी राजस्थान के आसपास, और एक सिस्टम बना हुआ है हमारे अगर देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और एक सिस्टम बना हुआ है दक्षिणी पश्चिमी बंगाल के ऊपर, यानी कि पश्चिम बंगाल के ऊपर, यानी कि तीन तीन सिस्टम एक ही जगह पर, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, और इसी के बीच से ट्रफ जो है गुजर रही है। इस तरह से देखिए यहाँ से ट्रफ इस तरह से इसका गुजरना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में इसकी वजह से वर्षा की संभावना वो काफ़ी प्रबल नज़र आएगी। अच्छी खासी वर्षा हो सकती है कई इलाकों में, बेहतरीन बारिश की संभावना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन वर्षा होगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकता है इस सिस्टम से। सेंट्रल पार्ट्स और वेस्ट पार्ट्स में जितने भी बारिश की कमी है, काफ़ी हद तक ये जो सिस्टम है वो भरपाई कर देने की इसकी संभावना है, यानी काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि भरपाई कर देगा। आज शाम को देखेंगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये सिस्टम थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेगा और आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, और 3 तरीके से देखेंगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर चला जाएगा। और उसके बाद ये सिस्टम देखेंगे तो ये जो मध्य प्रदेश के ऊपर, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर, ये 3 तारीख कल शाम को दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देख पाएंगे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर ये 3 तारीख को सिस्टम दिखाई पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम की इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में वर्षा की जो संभावना है, क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। 4 तारीख को ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ेगा, और 4 की शाम को ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर रहने की संभावना है। 5 की तरफ देखेंगे तो ये गुजरात के तरफ इसके बढ़ने की संभावना है धीरे धीरे, और 6 की तरफ देखेंगे तो ये गुजरात के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। और हालांकि काफ़ी स्लो सिस्टम, मूविंग सिस्टम है, धीरे धीरे सिस्टम मूव कर रहा है। 7 के आसपास देखेंगे तो ये गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा। 8 के आसपास देखेंगे जा करके तब जा करके गुजरात क्षेत्र में ये एंटर करेगा। हालांकि गुजरात की जब पहले ही रहेगा तभी यहाँ पर वर्षा शुरू हो जाएगी, कई इलाकों में वर्षा होने लगेगी, ऐसी संभावना है। लेकिन 7 तारीख के आसपास ये 8 यानी कि लगभग 7 दिनों का समय जो है ये गुजारेगा, 8 दिनों का समय भी गुजार सकता है। जस्ट 9 दिन के बाद देखेंगे तो जो ये एक हल्का सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में नया उभरने की संभावना है। और 10 के बाद देखेंगे तो सिस्टम जो है धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर देखेंगे तो फिर से कोई सिस्टम, एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर बनेगा। ये बनेगा आपका 13-14 के आसपास। उम्मीद कर सकते हैं कि एक नया बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बनेगा, लेकिन ये बहुत नीचे दिखा रहा है, यानी काफ़ी नीचे बनता नजर आ रहा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास इतना नीचे सिस्टम बन रहा है। और ये उसके बाद देखिए दिखा रहा है कि ये जो है ये वहाँ से उत्तर की ओर जाता हुआ ये राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। एक अजीब तरीके का ट्रैक नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें चेंजेज आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सिस्टम्स में इस समय जो भी होते हैं उनमें चेंजेज आते रहते हैं। तो चेंजेज, बदलाव आने की संभावना काफ़ी प्रबल है। जस्ट बात अगर जीएफएस की करेंगे तो लगभग कंडीशन से सेम है, और कल जैसा कि बताया हमने कि कल सिस्टम जो है एंटर कर जाएगा, और ये भी लगभग सेम डायरेक्शन, यानी कि ये मध्य प्रदेश के ऊपर से इसके गुजरने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि एमपी के ऊपर से ये काफ़ी उम्मीद है कि ये जो मध्य प्रदेश के ऊपरी भागों से ये गुजरेगा और आगे काफ़ी अच्छा खासा वर्षा देने की इसकी संभावना है। 5 तरीके से देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान क्षेत्र में भी इसका जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ेगी। अच्छी खासी वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और उसको दिखाई पड़ेगा, ये दिखा रहा है कि ये राजस्थान के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि गुजरात नहीं जाएगा, ये दिखा रहा है जीएफएस। और दिखा रहा है कि 8 के आसपास कोई सिस्टम नहीं बनेगा, 10 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं बनेगा। उसके बाद दिखाई पड़ रहा है कि 11-12 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जो कि वही जो जहाँ बता रहा है ECMW, GFS भी वहीं बता रहा है, ये सिस्टम भी वहीं बनेगा। उसको धीरे धीरे उत्तरवर्ती होकर के राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना ये भी व्यक्त कर रहा है GFS भी, यानी कि दोनों अब लगभग सेम ट्रैक पे हैं। लेकिन अभी भी ECMW का जो इस सिस्टम का ट्रैक है, साइक्लोन नोगफा जो था वियतनाम में लैंडफॉल किया था, वो गुजरात दिखा रहा है। GFS जो था है वो उसी सिस्टम को सेंट्रल पार्ट्स होते हुए राजस्थान दिखा रहा है। उत्तरी राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में अंतर डिस्टेंस जो है, दोनों मॉडल का डिस्टेंस इन क्षेत्रों के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इन क्षेत्रों के बीच सिस्टम कहीं भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कहीं भी बढ़े, लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा तो होगी ही होगी। अगर यहाँ से बढ़ता है तो इन क्षेत्रों को ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ से बढ़ता है तो इन क्षेत्रों को ज़्यादा फायदा होगा।
तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगले 24 से लेकर के 36 घंटों में देश के कई इलाकों में व्यापक वर्षा की संभावना है। खासतौर पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे अगले 24 घंटों के बाद वर्षा में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आंध्र प्रदेश, बाकी उड़ीसा के क्षेत्र, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी बेहतरीन बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की खंड वर्षा या टुकड़ों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश से दक्षिणी बिहार में वर्षा की संभावना थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज़्यादा रहने की संभावना है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं और स्ट्रॉन्ग गतिविधियां इस तरह की वो नज़र आ रही हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कि स्थिति में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा खासा बदलाव आ सकता है। जो भी उम्मीद होगा उसके बारे में आपको जरूर से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह की जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो दिखाई पड़ सकती है और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना है। इस सिस्टम से काफ़ी प्रभावित होंगे कई क्षेत्र और कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा देखी जा सकती है। अब चलिए क्लाउड पर नजर आते हैं कि बादल इस समय कैसे बने हुए हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा देने की क्षमता है। ये देखिए काफ़ी सुबह के समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच यहाँ पर ये बना था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी बादल इसमें से जो है वो डिस्पैच हो चुके हैं, यानी कि अभी इन बादलों में कोई ज़्यादा ताकत नहीं बची है। लेकिन ये है कि इसकी वजह से ये जो है वर्षा गतिविधियों को काफ़ी बढ़िया पूर्वी क्षेत्रों में बनाए हैं और कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। अभी फ़िलहाल देखेंगे जो बंगाल खड़े बादलों से ढकी हुई है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। उत्तर पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा हो रही है। पहले पश्चिमी तट देखिए, पूरा पश्चिमी तट जो है, पूरा पश्चिमी भारत जो है खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉइस्चर पूरा जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं क्षेत्रों में रह गया है। और ये जो बादल देख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर हर जगह बारिश नहीं है, याद रखिएगा, ये इसमें हर जगह बरसात नहीं है। कुछ जगहों पे हल्की फुल्की वर्षा है। वर्षा कहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के जो कानपुर के जिले जहाँ पर वर्षा पहले हो चुकी है वहीं पर नया पैच फिर से देखिए डेवलप हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है फतेहपुर के आसपास क्षेत्र पर नया पैच डेवलप हो रहा है, देख पाएंगे यहाँ पर। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है। और क्योंकि यहीं पर अभी देखिए बारिश जो है यहीं पर कंसिडर देखिए कितना भयंकर लाइटनिंग हो रही है, यानी कि लखनऊ के आसपास क्षेत्रों पे ये जो है ये धीरे धीरे पैच है और डेवलपमेंट है और लखनऊ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है पैच, और धीरे धीरे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इस दौरान यहाँ पर रहने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और देखिए यहाँ पर हमारा क्षेत्र ये है जो पूरे मानसून में बचता आया है, मानसून के प्रकोप से, और फिलहाल भी बचा हुआ है। मतलब कि बारिश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इधर, कि बारिश होती भी है ये यहाँ पर पता नहीं चलता है, बारिश होगी भी कोई कैसी होगी, छोड़िए उसका कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मानसून का पैच आगे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पर झारखंड के क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश क्षेत्रों में नया पैच डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत हल्का पैच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा यहाँ पर जरूर से देखने को मिल रही होगी। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी संभावित फिलहाल नहीं के बराबर ही दिखाई पड़ रही है, बहुत खास कोई वर्षा नहीं है यहाँ पर। तो जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे और जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार आपको चैनल पे बने रहिएगा।